श्री हरदास सोम प्रदोष व्रत कथा, निर्धन विधवा ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र की कथा। सौनकादिक ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषि गणों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव एवं देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं। प्रातः स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करें एवं अर्घ अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। तदुपरांत शिव जी की स्तुति करें। हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मैं ऋण के भार एवं ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। सौनकादि ऋषि ने कहा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया तथा उससे क्या फल प्राप्त हुआ, कृपया ये वर्णन करें। सूत जी ने कहा, एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो गया। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र सहित भिक्षाटन हेतु जाती थी तथा जो भी भिक्षा प्राप्त होती उसी से वह स्वयं एवं पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन करके लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया, इसलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की भांति उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र तथा वह राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन होता है और वह राजकुमार पर मोहित हो जाती हैं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर आ गया, किंतु राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रहा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट कराने हेतु ले आई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिवस उपरांत अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दिया। शिव जी के आदेश अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फलस्वरूप राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया तथा अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर सुख पूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख समृद्धि प्रदान करें। इसलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा कही गई है। यदि ये सोम प्रदोष व्रत कथा सुनकर आपके मन में भक्ति की तरंग उठी हो और भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ हो, तो इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हर सोमवार व्रत एवं शिव भक्ति की कथाओं से जुड़े रहें। महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।